बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। जो आदत तुम्हारी दया की न होती, जो आदत तुम्हारी दया की न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। जो आदत तुम्हारी दया की न होती, जो आदत तुम्हारी दया की न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। न तुम होते हाकिम न मुल्ज़िम हम होते, न तुम होते हाकिम न मुल्ज़िम हम होते, तुम्हारी अदालत में भीड़ न होती, तुम्हारी अदालत में भीड़ न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। जो आदत तुम्हारी दया की न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। न तुम होते भगवन हम दास न होते, न तुम होते स्वामी न हम दास होते, न इस दिल में पूजा तुम्हारी न होती, इस दिल में पूजा तुम्हारी न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। जो आदत तुम्हारी दया की न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। न करते कभी माप पहले कभी तुम, न करते कभी माफ पहले कभी तुम, तो राम कृष्ण दास की शिकायत न होती, तो राम कृष्ण दास की शिकायत न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। जो आदत तुम्हारी दया की न होती। प्यारे प्रभु से लगन अब लगाई, प्यारे प्रभु से लगन अब लगाई, जो महिमा तुम्हारी पुरानी न होती, जो महिमा तुम्हारी पुरानी न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। जो आदत तुम्हारी दया की न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। पाया है सबने जो मुँह से है मांगा, पाया है सबने जो मुँह से है मांगा, वेदों में चर्चा तुम्हारी न होती, वेदों में चर्चा तुम्हारी न होती, तो फरियाद भक्तों की तुमसे न होती। जो आदत तुम्हारी दया की न होती। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ज्ञान तो हर जीव को होता है,
परंतु विभिन्न तरह के ज्ञानों से, आचरणों से, व्यवहार से आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान होने पर अन्य किसी तरह से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। अब भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जो आत्मा से आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा से ही आत्मा में आराम वाला है, आत्मा से ही आत्मा में ज्ञान वाला है, जो पुरुष को तो कुछ भी कर्तव्य, उस पुरुष को कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता, वो बंधन मुक्त से मुक्त हो जाता है, उसको कर्म का बंधन नहीं लगता, तो जीवन मुक्त हो जाता है। ये मनुष्य नहीं रहता, उसका मन ब्रह्म मन हो जाता है, ब्रह्माकार हो जाता है। उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कुछ रहता ही नहीं। जैसे सोने से विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, जैसे सोने से विभिन्न आभूषण बनाए जाते हैं और उनका नाम भी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग, परंतु सब में सोना व्याप्त होता है। परंतु जैसे नाम कुंडल, पुंगिया आदि उसके नाम रख जाते हैं, ऐसे ही समय पर्यंत कुंडल और पुंगिया आदि आभूषण फिर सोना हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म का अंश जीव अलग अलग होकर मनुष्य स्त्री नाना रूपों में, नाना योनियों में हो जाता है। समय पर्यंत वो जीव फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है। जय भूख प्यास जीवात्मा के धर्म है, शोक मोह ये मन के धर्म है, जन्म मरण ये देह का धर्म है। सब भाव स्थूल देह के विषय हैं, आत्मा का नहीं। आत्मा तो सच्चिदानंद का न स्वरूप है, और जो स्थूल देह साकार देह है, इसको संपूर्ण पदार्थ मिथ्या कल्पित हैं। जगत सुपुन समान कल्पित है, इसलिए अपने को गुरु पर पूर्ण रूप से निछावर करके आत्मज्ञान में स्थित होकर संकल्प विकल्प को त्याग कर, इच्छा अनिच्छा का त्याग करके, सिद्धि असिद्धि को त्याग करके, पाप पुण्य का त्याग करके, धर्म अधर्म का त्याग करके समबुद्धि में स्थित हो जाओ। बिन सबुद्धि के, बिन समबुद्धि के, समदृष्टि के, समज्ञान के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर 3 लोक 14 भवन में तुमको तुच्छ प्रतीत होंगे। आत्मज्ञान के सामने आत्मज्ञान आनंद, आत्म आनंद से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए देह दृष्टि छोड़कर आत्म दृष्टि करो। सभी प्रेमी देह दृष्टि को छोड़कर आत्म दृष्टि करो। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, जब कृष्ण का नाम पतित पावन, तो पाप हरेंगे कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, तो पाप हरेंगे कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम दयानिधि है, तो दया करेंगे कभी ना कभी। जब बिगड़ी बनाई लाखों किए, तो कृपा करेंगे कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, तो पाप हरेंगे कभी ना कभी। जब पापी हजारों तारे हैं, जब पापी हजारों तारे हैं, तो पाप हरेंगे कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, प्रभु पाप हरेंगे कभी ना कभी। जब भगत की लाज बचाते सदा, जब भगत की लाज बचाते सदा, तो लाज रखेंगे कभी ना कभी। जब नाम की टेर सुनत आए, जब नाम की टेर सुनत आए, तो दर्श भी देंगे कभी ना कभी। तो दर्श भी देंगे
कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, प्रभु पापो हरेंगे कभी ना कभी। जब शरणागत को ना तजते हरि, जब शरणागत को ना तजते हरि, तो अपना करेंगे कभी ना कभी, तो अपना करेंगे कभी ना कभी। जब राम कृष्ण दास तारे सभी, जब राम कृष्ण दास तारे सभी, तो तारेंगे प्रभु कभी ना कभी, तो तारेंगे प्रभु कभी ना कभी। जब बिगड़ी बनाए लाखों की है, तो कृपा करेंगे कभी ना कभी, तो कृपा करेंगे कभी ना कभी। जब कृष्ण का नाम पतित पावन, तो पाप हरेंगे कभी ना कभी। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। बोल जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये मानव का शरीर हमें मिला, वर्णाश्रम हेतु शरीर, ये पाप पुण्य रूपी लिंग रूपी शरीर, ये दोनों जड़ हैं। ये आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि ये आत्मा अमर अमनाशी हम सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा का अंश है। जैसे कोई मनुष्य अपना सुख अपना मुख शीशे में देखे, तो जो पृथ्वी में शीशे में दिखेगा वही पुरुष शीशे के बाहर भीतर व्यापक होगा। इसी प्रकार एक आत्मा स्थूल शरीर के अंदर व्याप्त होता है। वास्तव में जैसे रस्सी को सर्प मान लिया जाता है, वास्तव में सर्प नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञान कल्पित ये जगत, ये संबंध सत्य प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं। जैसे आकाश स्थूल हो, जैसे आकाश स्थूल होकर भी सूक्ष्म पदार्थों में व्याप्त रहा है, ठीक इस ऐसे ही अखंड अविनाशी ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में अंदर बाहर पूर्ण रूप से व्याप्त हो रहा है। ये इस अपने अज्ञान को, देवमान को ज्ञान रूपी गुरु से खंडक लेकर प्रभु का सुमरन करो। और महाघोर अज्ञान में बहुत समय पड़े हो गए, बहुत जन्म हो गए, और इस देहमान में ही रहे, अहंकार में ही रहे। इस देह आत्मा का ज्ञान नहीं था। इस देह आत्मा पंचभौतिक शरीर में ही लिप्त रहे, हमेशा दुखी रहा, घोर अंधकार में रहे। आज बड़े भाव से सद्गुरु की कृपा हो गई, आज ये शिष्य धन हो गया, परमानंद की प्राप्ति हुई। ये देह तो जड़ है, ये जगत के सभी प्राणी जड़ हैं। ये जगत जड़ है, आत्मा चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है। अज्ञान से में ही देह के संबंधों में ममता बांधी है। ये जगत की उत्पत्ति प्रलय दोनों ही जड़ है, ये दोनों अज्ञान कल्पित हैं। ये देह से परे आत्मा शुद्ध स्वरूप है। इस बिन सदूर की कृपा के ये आत्मज्ञान जानने में नहीं आता। जैसे समुद्र में तरंग है, झाग बुलबुले जल से उत्पन्न होकर और जल में ही समाप्त हो जाती हैं। इन तीनों का कारण जल ही तो है। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी है ही नहीं। ये सब जगत आत्मा स्वरूप है। जैसे अज्ञान द्वारा देखने पर वस्त्र सूत्र से अलग प्रतीत होता है, और इसको ज्ञान दृष्टि देखने पर वस्त्र और सूत्र पृथक नहीं है, अर्थात सूत का ही तो वस्त्र है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान से जगत ब्रह्म भिन्न प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान होने पर संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। जैसे वस्तु में सूत व्यापक है, ऐसे जगत में संपूर्ण प्राणियों में ब्रह्म व्यापक है। इसलिए सभी प्राणी
प्रभु को आत्मचिंतन करके, प्रभु को एक मानकर, सबकी आत्मा में प्रभु एक है। जैसे आप परमात्मा एक, आत्मा एक, सभी जीवधारियों में समान रूप से सबको समान है, भेदभाव को छोड़कर समबुद्धि रखकर प्रभु का अंतरात्मा से स्मरण करो, नाम लो और सबको नाम लिवाओ, सबको सम्मान करो, प्रेम का व्यवहार करो, सत्य धर्म मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी।